प्रदेश का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क की सौगात कोटा को मिलने जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बायोलॉजिकल पार्क की एक सपना था कोटा का कि कोटा को बायोलॉजिकल पार्क मिले और वो सपना अब पूरा हो गया है। वन विभाग की टीमें लगातार जुटी हुई थी और वो उस काम को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। मेरे साथ अधिकारी मौजूद है। सर, इंतजार किया जा रहा था बायोलॉजिकल पार्क की सौगात का, अब पूरा हो गया है पहले फेज का काम और जल्दी सौगात मिलने जा रही है। क्या खास है सर इसमें? भेड़ा बायोलॉजिकल पार्क देखा जाए तो न सिर्फ कोटा के लिए बल्कि पूरे हारोती क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट जो है साबित होगा और ये प्रदेश का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क होगा। इसका एरिया करीब 143 हेक्टेयर है और इसका जो शिलान्यास, इसका जो लोकार्पण किया जाना है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 18 तारीख को किया जाना है, 18 दिसंबर को, और इसके बाद से फिर ये जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें देखा जाए तो टोटल 44 एनक्लोजर्स जो है बनाए जाने हैं। सर, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे किस तरह से इसको तैयार किया गया है, क्या क्या चीज़ें? जी, हमारा जो मुख्य गेट है, इधर देख रहे होंगे आप, ये बहुत ही भव्य गेट है। मतलब ऐसा जो मुख्य द्वार है बहुत कम बायोलॉजिकल पार्क में देखने को मिलेगा। तो ये देखा जाता है एक हेरिटेज लुक और सब कुछ दिया गया है इसको। इसके साथ साथ में देखेंगे तो आपके टोटल 44 एनक्लोजर्स प्रपोज्ड हैं, लेकिन फर्स्ट फेज में हमारे पास 13 एनक्लोजर्स जो हैं मैमल्स के हैं, जो बिग एनिमल्स हैं, और बर्ड्स का अलग से एक सेक्शन है। साथ में देखेंगे तो आप ये पूरे जो एरिया है इसको इतना ग्रीन किया गया है। शुरू में जब ये जो था उस समय उतना ग्रीन नहीं था, लेकिन आज के डेट में जब ग्रीन बेल्ट का डेवलप किया गया और ओवर द ईयर्स 2-3 सालों में हमने करीब 20,000 पौधे यहाँ पे लगाए हैं, जो कि अब बहुत ही बड़े हो गए हैं। तो 1-2 साल के अंदर में ये पूरा जो है ग्रीन कवर हो जाएगा और आपको फिर पूरी हरियाली दिखेगी। सर, नगर विकास न्यास इसमें एजेंसी रही कि नगर विकास न्यास का क्या रोल रहा? एक्चुअली जो RFBP प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से हमें 20 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज के लिए प्रदान हुए थे और बजट का जो हमने एजेंसी जो हायर किया, मतलब इन द सेंस कि MOU साइन हुआ UIT और वन विभाग के बीच में, जिसमें कि UIT को जू का कंस्ट्रक्शन के लिए काम दिया गया और इसमें मेजर काम जो है वो UIT के द्वारा किया गया है। इसमें हमने ग्रीन बेल्ट का जो डेवलपमेंट है वो हमने किया है, साथ ही साथ इनके सेल्फी पॉइंट्स बनाना, जो साइनेज लगाने का काम है, ये सारा हमने किया है। बाकी जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स है, इवन क्लोजर्स के, गेट के, वो सब उन्होंने किया। सर, जब यहाँ पर्यटक आएंगे, टूरिस्ट जब आएंगे, तो क्या उनको सफारी जब अंदर करेंगे क्या सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी, किस तरह से? इस बायोलॉजिकल पार्क में पर्यटकों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब देखा जाए तो उनके सुविधाएं जो दी जा रही हैं, चाहे उनके लिए जो मनोरंजन के साधन होंगे वो बहुत तरह के दिए गए। एक तो एंट्री गेट से हमने प्रपोज किया है कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल होगा, जो कि कोई भी पर्यटक जो है इसको यूज़ करके पूरे इस बायोलॉजिकल पार्क का टूर कर सकता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं जगह जगह पे। तो उन सेल्फी पॉइंट्स का आनंद लेके आप सेल्फी ले सकते हैं और एक यादगार बना सकते हैं अपने मेमोरीज़ को। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसमें जो भी सुविधाएं होनी चाहिए पर्टिकुलरली, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे उनके लिए शौचालय, जो भी सुविधाएं होती हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। धीरे धीरे और भी इसका विकास करेंगे। सर, अभी शुरुआती फर्स्ट पेज में कौन कौन से जो एनिमल्स यहाँ पर लाए गए हैं जो पर्यटक देख सकेंगे उनको? अभी जो हमारे पास एनक्लोजर्स है वो 13 एनक्लोजर्स हैं, जिसमें से कुछ एनिमल्स जो हैं वो बाहर से शिफ्ट होने हैं। तो वो जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, वो अभी एनिमल्स आ नहीं पाए। बाकी सारे एनिमल्स जो हमारे चिड़ियाघर में थे उनको शिफ्ट कर दिया है हमने, तो वो आपको आज के डेट में मिल जाएंगे। कुछ एनिमल जैसे टाइगर है, लायन है, स्लॉथ बेयर है, ये अभी आने बाकी हैं, तो कुछ दिनों में उनकी भी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो वो भी आ जाएंगे। सर, ये कौन सा एनक्लोजर है इसमें? ये टाइगर का एनक्लोजर है और देखा जाए तो जो CZA के नॉर्म्स हैं उनसे भी बड़ा एनक्लोजर किया गया है। तो और जो आप दूसरे बायोलॉजिकल पार्क्स में देखते हैं उनके मुकाबले में बहुत बड़ा एनक्लोजर है। साथ ही साथ जो एक एनरिचमेंट किया जाता है एनक्लोजर्स का, जैसे कि अलग अलग उसमें स्टेयर्स लगा के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जहाँ की वो टाइगर जो है एंजॉय कर सके, थोड़ा अपने हैबिटेट को इम्प्रूवमेंट कर ले, तो वो सारे काम किया गया है इसमें।
पूरी हैबिटेट मतलब उसी लिहाज से तैयार की गई है जंगल के हिसाब। नेचुरल इन्वायरमेंट प्रदान करना, मतलब उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई चिड़ियाघर में बंद है। तो सारी चीज़ें अंदर में हम एनरिचमेंट के हिसाब से उनको देते हैं कि वो कभी भी उसको लगे नहीं कि बंदी है, वो बंद है, एरिया कम है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब अंदर में ही उनको प्रोवाइड की जाती है। सर 1 किलोमीटर के करीब ग्रीन बेल्ट भी इसमें बनाई जा रही है, इस तरह की भी बात। हाँ, इसमें जो है एक्चुअली ट्रेंचिंग ग्राउंड इसके बाहर में स्थित है, तो उस ट्रेंचिंग ग्राउंड के प्रभाव को कम करने के लिए CZA के द्वारा एक टर्म्स कंडीशन रखी गई थी कि इसमें ग्रीन बेल्ट डेवलप किया जाए। तो इसमें करीब 400 मीटर विड्थ में एक ग्रीन बेल्ट का डेवलप किया गया है, और आज के डेट में आप जाएंगे तो इतना घना जंगल हो गया है कि आप उसमें घुसना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ नेचुरल जो आपको फ्लोरा फौना है, इसमें अंदर में सियार है, चाहे कभी कभी स्लॉथ बेयर भी इसमें अंदर में घूमता रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप आ गई हैं। कई प्रजातियां जो हैं बर्ड्स की, वो आपको बिल्कुल खुले में ग्रासलैंड में दिख जाएंगी। बगल में बेड़ा तालाब है, वहाँ भी सारे बर्ड्स आपको दिखेंगे। तो सर चंबल रिवर फ्रंट यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, ऑक्सीजन पार्क है, एक ये बड़ा टूरिस्ट पॉइंट होगा, तो कोटा आने वाले वक्त में पर्यटकों के लिए एक बड़ा पॉइंट बनेगा। लगता है ये बायोलॉजिकल पार्क भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो अवेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का जो सपना है वो बहुत पुराना है। तो यहाँ के जो हमारे कोटा वासी हैं और हारोती क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका ये सपना था कि ये अवेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है यहाँ पर बने, और धीरे धीरे ओवर द टाइम जो है ये इसने जो एक साकार रूप होता है, उसने देखा जाए तो मूर्त रूप जो है वो उसने ले लिया, और ये सपना है जो साकार हो गया है लोगों के लिए। तो बहुत ही अच्छा स्पॉट रहेगा, ये टूरिज्म स्पॉट रहेगा ये। अब जो है सर ये इसका सेकंड फेज का काम भी अब होना है। सबसे बड़ी बात ये कि पर्यटक यहाँ पर जब पहुँचेगा तो खुले वातावरण में मतलब वन्य जीवों को देख सकेगा, उनकी मतलब जो बर्ड वॉचिंग भी कर सकेगा, दूसरे वन्य जीवों को भी देख सकेगा। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई। बिल्कुल, देखा जाए तो अगर एंटर करते हैं जैसे बायोलॉजिकल पार्क में अंदर में आप, तो आपको हर जगह हरियाली दिखती है। आप देखेंगे अभी इतना नेचुरल वेजिटेशन आ गया है कि आपको वहाँ के सामने तरह तरह के बर्ड्स दिख जाएंगे, चाहे वो किंगफिशर हो, चाहे नॉर्मल बर्ड्स, जितनी भी रेसिडेंट बर्ड्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स है, वो भी आपको नॉर्मली दिख जाएंगे यहाँ पर। तो ये तो टाइगर वगैरह ऐसे देख बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप देखें इस एनक्लोजर को देखें तो टाइगर की विजिबिलिटी आप इजीली देख सकते हैं इसमें, और इतना उसको टाइगर को हैबिटेट भी दिया गया कि वो जब नहीं चाहता है सामने में आने तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, लेकिन इतनी विजिबिलिटी है कि आदमी आराम से एनिमल्स को देख सकता है। तो कोटा को जो बड़ी सौगात मिली है, आप देख सकते हैं प्रकृति की गोद के बीच ये बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया गया है, और पूरा ख्याल रखा गया है उन तमाम वन्य जीवों का कि उनको प्रॉपर जो है वो हैबिटेट मुहैया हो सके जो जंगल में उनको मिलती है। और तैयारियां जो है वो पूरी तरह से हो चुकी है, पहले फेज का काम कंप्लीट हो चुका है, और जल्दी अब ये दर्शकों के लिए भी खोल दिया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से कोटा में चंबल रिवर फ्रंट, ऑक्सीजन, 7 वंडर पार्क, इसके साथ साथ अब ये बायोलॉजिकल पार्क भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। कोटा में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, साथ ही कोटा के व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। जिस तरह की मंशा सरकार की है कि कोटा एक पर्यटन नगरी के रूप में तब्दील हो, तो वो सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotaKhabar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।